अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। ये मेरी वही वीडियो है ब्लैक फॉरेस्ट की और ये शाम का टाइम था। ये मैं आज पार्ट 2 आपसे शेयर करूँगी। तो हम लोग जहाँ पर बोटिंग की ना, तो उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर आ गए मैली स्कोप पे। ये बड़ी प्यारी सी जगह बनी हुई थी, यहाँ चेयर लिफ्ट वगैरह भी थी लेकिन वो शायद बंद थी। और हम लोग दूसरी जो रोलर कोस्टर होती है वहाँ पर बैठे थे। एक तो बड़ी रोलर कोस्टर होती है ना, उस पर नहीं हम लोग गए थे। ये जो दूसरी है ना, ये बनी हुई थी यहाँ पर। ये ऊपर चक्कर लगा के वो वाली नहीं है, ये दूसरी है सिंपल सी ना। तो इस पे मैं और हानिया बैठ के दोनों टिकट लिए हम लोगों ने। अयान और राहिम आगे चले गए और मैं और हानिया आगे पीछे। तो हमने तो बड़ा मज़ा लगाया यहाँ पे। एक तो मौसम बड़ा प्यारा था, मज़े की धूप निकली हुई थी, गर्मी नहीं थी लेकिन धूप निकली हुई थी। तो इतना मज़ा आया हमें यहाँ पे। तो ऊपर जब हम लोग जब बिल्कुल ऊपर पहुँच गए ना, तो वहाँ पर जाके तो रुक गई ना। तो मुझे तो समझ ही नहीं आई। मैंने कहा है अब क्या करें हानिया, मैंने तो शोर, मैंने कहा हानिया अब क्या करें। कहती मामा कुछ नहीं होता, अभी जाते हैं आराम से। शुरू में तो हमने बड़ा शोर लगाया ना, आराम से हम लोग बातें करते हुए जा रहे कि आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो जैसे जब ऊपर गए ना, वो जो सामने नहीं नज़र आ रहा है ना, जो राउंड सा चक्कर नज़र आ रहा है, वो जहाँ से वो गिर रहे हैं नीचे आ रहे हैं। यहाँ से आयान लोग तो जल्दी पहले चले गए, तो हम लोगों की बारी आई बाद में। यहाँ से जब हम लोग ऊपर गए ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि मोबाइल्स भी जो है वो ऑफ़ कर दें। पहले हमने बड़े मज़े की वीडियो बनाई और जब देखा ना सामने लिखा हुआ कि यहाँ पर मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, तो जल्दी से हमने बंद किया। तो आगे जाके रुक गई, तो उसकी लगानी थी थोड़ी सी वो ब्रेक करनी थी नीचे। तो फिर हम लोगों ने वो की, तो फिर इतनी वो तेज़ गई। मैंने हानिया की थी मामा हम दोबारा बैठते हैं, चले दोबारा टिकट लेते हैं तो हम फिर बैठते हैं। मैंने कहा नहीं, अब बैठना है तो अकेले ही बैठना है, मेरी तो अब तौबा, मैंने नहीं जाना वो ऊपर। तो बस इसी शोल में तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। जब भी आप लोग यहाँ कभी कोई आए ना जो कोई यहाँ रहते हैं जर्मनी में, तो वो यहाँ पर जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। बड़ा मज़ा आया था। और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए थे और इस तरह से फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें कॉफ़ी पी लेते हैं। मुझे तो चढ़े थे, इतने चक्कर ही आना शुरू हो गए, तो मैंने कहा मुझे तो कॉफ़ी पिलाएं। तो बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह ली। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉफ़ी बस बंद ही करने वाले थे, क्योंकि हम लोग ये एक ही दिन का विज़िट था ना। पहले भी हम एक जगह घूम के आए, फिर अब ये दूसरी जगह थी। तो यहाँ पर 6 बजे बंद हो जाना था ये सब कुछ, बस थोड़ी देर 15 मिनट रह गए थे। तो वो हमें कहती है कि कॉफ़ी तो आप लोगों को मिल जाएगी ना। तो कॉफ़ी ली, तो बच्चों ने आइस वगैरह खाई और धूप देखने लग रहा था आसमान बिल्कुल यहाँ इस तरह, इतनी तेज़ धूप लग रही थी। पहले नहीं इतना पता चला, जैसे 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 टाइम गुजरा था तो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये फिर था अब हमारा वापसी का रास्ता। तो वापसी पे तो हानिया ने सबको रास्ते में हंसा के कहती है मामा के साथ तो आज बहुत बुरी हुई। मामा को मैंने एक दफ़ा और बिठाना था और मैं तो सारे रास्ते मुझे चक्कर आते रहे। फिर ये मैंने आगे राहिम बैठा हुआ था, तो उसे मैंने दी थी कि तो चलो थोड़ी सी मेरे ना चैनल के लिए वीडियो बना लो। तो फिर हम लोग ये रास्ते इस तरह से थे कि बंदा यूँ ना चकरा ही जाता है वहाँ पे जाके। तो फिर ये रास्ते में एक और जगह थी, इसमें हम लोग हमेशा जब भी जाते हैं ना वहाँ पर तो ज़रूर हम लोग आते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं यहीं पे आई थी, यहाँ पर एक मैरिज हॉल सा बना हुआ था, तो वहाँ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की एक शादी थी, तो वहाँ पे हम लोग आए थे। फ़र्स्ट टाइम मैं इधर आई थी, लेकिन उस टाइम मुझे इन जगहों का कुछ भी पता नहीं था। उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी थी ये जगह। तो अब तो काफ़ी दफ़ा गए हैं तो जगहों का पता चल गया हुआ है सारा। ये जो पीछे बना हुआ है ना, ये रेस्टोरेंट सा बना हुआ है जहाँ ये हानिया खड़ी हुई है, तो यहाँ पे थी वो शादी थी जहाँ पे मैं आई थी। उस वक्त मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था ये ब्लैक फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने चक्कर वगैरह लगाया घूम फिर के। तो इतनी ऊंचाई पे ये जगह बनी हुई है सारी, लेकिन ये घर के नज़दीक ही है यहाँ पे ना। तो वापस उस दिन तो सारा कुछ बंद था, कोई भी ये स्टोर वगैरह नहीं खुले हुए थे क्योंकि छुट्टी थी ना यहाँ पे। तो जब यहाँ पे जर्मनी में छुट्टी होती है ऑफिशियली, तो उस दिन सारे स्टोर्स वगैरह, खाना पीना कुछ भी नहीं मिल रहा होता, सिर्फ रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है वो वही खुले हुए थे। लेकिन उस दिन हमारा प्रोग्राम था कि आज हम लोगों ने घर ही खाना है, तो नेक्स्ट डे फिर बाहर खाएँगे। तो हमारा स्टे 2-3 दिन का ही है, तो हम लोगों ने सोचा था कि जल्दी जल्दी हम लोग जितनी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं ना वो कर लेते हैं। तो हमारी आज हम 3 जगहों पे हम लोग चले गए थे। हमने मेलिस्कोप गए, फिर वो बोटिंग की, और उसके बाद ये जो एक और यहाँ पे पार्क था वहाँ पर। और ये देखें हमारे घर के सामने से, जो हम लोगों ने घर लिया हुआ है ना यहाँ रेंट पे, उसके सामने से बिल्कुल ट्रेन गुजरती है। तो मैं ये आपको दिखाऊंगी, हमारे ये घर की जो हाउस है ना उसकी जो भी विंडो खोले वहाँ से ये ट्रेन ज़रूर नज़र आती है, हर तरफ से नज़र आती है। स्पेशली किचन से तो आते जाते जब वो विंडो खुली हुई होती है कुकिंग करते हुए तो ज़रूर नज़र आती है। तो मैंने बनाया आज चिकन का, मेरा प्रोग्राम बन गया था, ये हम लोग लेके आए हुए थे वहीं से। तो मैं दिखाती हूँ जितनी देर में ये कुकिंग हो रही है ना उतनी देर में दिखाती हूँ। अगर ट्रेन यहाँ से गुजरी तो फिर मैं आपको सीन भी वो वाला चेक कराऊँगी। तो अंदर बन रहा था चिकन, मैंने प्याज फ्राई किया और उसके अंदर मैंने चिकन को भून लिया और उसके साथ मैंने पेस्ट वगैरह डाला और उसको भून भान के तो मैं अच्छी तरह से इसकी कर लूँगी भुनाई। इसको मैंने नमक मिर्चें सारे मसाले वगैरह जो है वो डाल दिए थे इसके अंदर ही।
तो देख लें, जहाँ मर्ज़ी आउटिंग के लिए जाओ, जहाँ भी चले जाओ, बस हांडियाँ जान नहीं छोड़ती, हांडी फिर भी पीछे पीछे ही है। तो मैंने यहाँ पे बना ली। बाकी हम ब्रेड जो है वो टर्किश ब्रेड लेके आए हुए थे, साथ पहले ही घर से ही लेके आए हुए थे, तो वही चलेगी। रोटियाँ वगैरह हम लोगों ने इधर कोई नहीं पकाई, और ना ही बाहर से मिलती और ना ही हम लोगों ने पकानी थी, तो बस वही ब्रेड वगैरह जो है वो हम खाएँगे। और फिर ये जब चिकन हो गया अच्छी तरह से मैंने भून लिया, तो इसके ऊपर मैंने डाल दिए सारे टमाटर जितने मैं साथ लेके आई हुई थी, 3 या 4 थे, मैंने सारे के सारे इसके अंदर डाल दिए। अब देखें क्या बनता है। किसी और घर में जाके कहीं और कुकिंग करो तो समझ नहीं आ रही होती, पहले तो बर्तन ही नहीं सारे समझ आ रही होती कि कौन से पड़े हुए हैं, क्या क्या हैं। तो मुझे यही देगची मिली, कढ़ाई वगैरह कोई नहीं थी। चले मैं ट्रेन दिखाती हूँ जितनी देर में चिकन हो रहा है ना। ये देखिए किचन की विंडो से नज़र आ रही है, इतना खूबसूरत सीन लग रहा होता है, साथ साथ कुकिंग हो रही है और साथ साथ मैं देख रही थी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बिल्कुल घर के सामने ट्रेन आके रुकती है, यहाँ से अगर हम लोगों ने जाना हो तो अपने घर भी यहाँ से बैठ के जा सकते हैं वापस। तो ट्रेन तो चलेगी, तो मैं आ गई दोबारा से हांडी के पास। तो इसकी मैं करूँगी इसके बाद दोबारा से भुनाई। तो मैंने बच्चों से कहा था कि चलें बर्तन लगाएं अंदर, तो हम फटाफट खाना खा लें, क्योंकि अब भूख लगी हुई थी। दोपहर को हम लोगों ने बस वो कबाब वगैरह जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था ना, वही कुछ खाया था। तो बाहर से आइसक्रीम और कॉफ़ी वगैरह बस इस तरह से खाई पी, इस तरह की चीज़ें थी। तो अब सबको भूख लगी हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से इसको भून भान के थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला और वो ग्रेवी सी बना ली। तो वो हम लोग खा पी के तो फिर बैठ गए। तो अब यहाँ पे इंटरनेट नहीं था, बस वो टीवी चल रहा था, जो वो यहाँ के प्रोग्राम्स थे वही थे। तो हम लोगों ने लगाया चाय बनाई और साथ बनाया लूडो का प्रोग्राम। तो सब थके हुए थे, लेकिन फिर भी अब ज़ाहिर है और कोई एक्टिविटी नहीं थी। बड़ा मज़ा आया कि किसी के पास मोबाइल्स वगैरह ज़्यादा नहीं चल रहे थे, जितना नेट था तो सब हम लोग कहते थे कि बचा के रखना, नेट एक ही दिन में यूज़ नहीं कर लेना। तो ये फैमिली टाइम बड़ा अच्छा मुझे लगा कि सब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई मोबाइल्स में नहीं घुसा हुआ, बस मेरे अलावा। मैंने वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने ऑन किया हुआ था। तो ये हो गया सारी हमारा, अब फर्स्ट डे गुजर गया यहाँ पर हमारा ब्लैक फॉरेस्ट में, और मैंने सारा आपसे शेयर कर लिया। और दोपहर को मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पे ऊपर भी है बना हुआ, 3 कमरे ऊपर हैं, बेडरूम्स हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये हैं ऊपर 3 बेडरूम, ये एक है, ये साथ दूसरा है, और 3 जो है वो बेडरूम थे। तीनों हमारे काम आ गए ना। यहाँ पर अयान राइम सो गए, दूसरे में हम लोग सोए, और साथ इधर हानिया थी। तो चलें, ये थी हमारी वीडियो। फिर मैं आपसे सेकंड डे की भी रूटीन शेयर करूंगी कि हमने सेकंड डे में वहाँ पर क्या कुछ किया। यहाँ पर मैं करूँगी बिस्तर वगैरह सेट, और आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू बड़ा प्यारा सा। आई होप कि आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, और बाकी भी सारी जगह जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लोर की हैं, मैं बारी बारी सब आपसे शेयर कर दूँगी। चले अब चलती हूँ मैं नीचे, और बाकी देखते हैं काम वगैरह, क्योंकि यहाँ बाकी सब कुछ खुद ही करना होता है। चलें फिर मिलेंगे, फिर अल्लाह हाफिज़।